दिव्य सिखा दी। भजन आपको याद है? कोई भजन याद है आपको? भजन कोई सा भी याद है? याद नहीं है? याद है या नहीं? हाँ तो गाओ, एक भजन गाओ। यहाँ बैठ जाओ। हमारे दिव्य सिखा जी एक भजन गाएगी, उसके बाद फिर हम दूसरे सत्र को प्रारंभ करें। यहाँ बैठ जाओ। क्या? यहाँ बैठ जाओ। हाँ गाओ, कोई सा भी गाओ। ओ हे प्रभु हम तुम से वर पावे, हे प्रभु हम तुम से वर पाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, हे प्रभु हम तुम से वर पाए, फैले सुख संपत्ति फैलावे, पहले सुख संपत्ति फैलावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे, राग द्वेष को दूर भगाए, राग द्वेष को दूर भगाए, प्रीत मीत की रीति चलाए, प्रीत मीत की रीति चलाए, हे प्रभु हम तुम से वर पाए, हे प्रभु हम तुम से वर पाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, हे प्रभु हम तुम से वर पावे, हे प्रभु हम तुम से वर पाए। धन्यवाद। बैठो। व्यक्तित्व विकास, इसके ऊपर हमारा विचार 2 दिन से चल रहा है। अभी दिव्य सिखा जी ने भजन गाया और संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने का कथन किया गया। कब हम संपूर्ण विश्व को आर्य बना सकते हैं? विश्व को आर्य बनाने के लिए सबसे पहला नियम है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आर्य बनाएं। जब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से आर्य नहीं बनाते, तब तक हम विश्व को आर्य नहीं बना सकते। ये नियम है।
विकास मनुष्य दूसरों के प्रति दृष्टि रखता है। दूसरा व्यक्ति कैसे अच्छा हो जाए, दूसरा व्यक्ति कैसे श्रेष्ठ हो जाए, दूसरा व्यक्ति महान हो जाए, दुनिया में अच्छा ही हो जाए, इसके प्रति केंद्रित है। मैं अच्छा हो जाऊं, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं महान हो जाऊं, मेरे अंदर जो भी दोष है, दुर्गुण है, उसको मैं दूर कर दूं, ये भावना गौण रहती है अथवा नहीं रहती। जब तक व्यक्ति के अंदर अपने आप को निर्दोष करने की इच्छा प्रबल नहीं होती है, तब तक समाज का सुधार हम कल्पना नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते। जो लोग समाज सुधार करते हैं, समाज सुधार करने की जिम्मेदारी जो लोग लेते हैं, यदि उनके जीवन में कमी है तो समाज का सुधार नहीं होगा। लोग तो तैयार है, कोई भी नेतृत्व करता है, आह्वान करता है, आदर्श की बात करता है, तो लोग उनके पीछे दौड़ने के लिए, प्राण तक समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े बड़े आंदोलन में आप देखेंगे कितने लोग अपना जीवन दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनका नेतृत्व करता है, उसमें यदि कोई लोभ, किसी प्रकार का दोष, कोई दुर्गुण उत्पन्न हो जाता है, तो लोगों की श्रद्धा भंग हो जाती है, वो आंदोलन विफल हो जाता है। कोई भी आंदोलन हो, उसकी सफलता का और विफलता का कारण नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। और नेतृत्व जितना दृढ़, जितना प्रबल और जितना विश्वस्त, प्रामाणिक होता है, वो आंदोलन सफल होता है। और जहाँ कमी आती है, वो आंदोलन विफल हो जाता है। व्यक्तित्व को विकास करना है तो सबसे पहले अपने आप को विकसित करना है। यदि हम आत्म विकास करते हैं तो अपने आप समाज विकसित होगा। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमें स्वस्थ मानसिकता की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की मानसिकता स्वस्थ है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। और जिसकी मानसिकता, मनो विचार कुत्सित है, उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता। आप लोगों ने सबने सुना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से प्रारंभ होता है। जो भी हम करना चाहते हैं, अपने से प्रारंभ करना होता है। ऋषियों ने हमको ये निर्देश दिया है, ऋषियों ने हमको बताया। जैसे योग दर्शन की चर्चा हम कर रहे थे। योग दर्शन में व्यक्तित्व को विकास करने के लिए 8 अंगों का विधान किया गया। और उन 8 अंगों में से 2 अंग हमारे व्यवहार काल में होते हैं और बाकी 6 अंग उपासना काल में होते हैं। व्यवहार काल में हम यम और नियमों का पालन करते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व को विकसित करता है। और उपासना काल में हम बाकी 6 अंगों का आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अनुष्ठान करते हैं, जिसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास यदि चाहते हैं, उसके लिए योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे पीछे के सत्र में हम विचार कर रहे थे, विवेक, उस विवेक की प्राप्ति के लिए ये अष्टांग योग का विधान किया है। आप योग दर्शन का सूत्र थोड़ा थोड़ा दोहराइए। जैसे ये मंत्र दोहराया तो सूत्र भी थोड़ा थोड़ा दोहराइए। बोलिए, योग अंग
अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। ये योग दर्शन का द्वितीय पाद का 28वां सूत्र है। तो ऋषि कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होगा। हमारा व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है, उसका कारण क्या है? कुछ अशुद्धि है, कुछ मलिनता है, कुछ दोष है, कुछ कमी है। जैसे दर्पण में तो स्वरूप ही ऐसे है, उसके सामने जो वस्तु आए उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट कर देता है। लेकिन दर्पण यदि मलिन है तो नहीं होगा। हमारा व्यक्तित्व निखर कर, चमक कर, प्रकाशित होकर क्यों नहीं आता है? क्योंकि कुछ मलिनता है, कुछ दोष है, कुछ अशुद्धि है, कमी है। उस कमी को, दोष को, अशुद्धि को हटाने से ही व्यक्तित्व विकसित होता है। आज व्यक्तित्व विकास के लिए बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं और बाहर से व्यक्तियों को बुलाया जाता है। वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे जीवन को विकसित करें, व्यक्तित्व को विकसित करें, उपदेश देते हैं। कुछ अंश में वो ठीक है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण व्यक्तित्व का विकास ऋषियों के बताए मार्ग से ही होता है। यदि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास चाहिए तो हमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। मैं 2 अंगों के बारे में चर्चा करूंगा। आज योग का पहला अंग यम और कल नियम के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जो 6 अंग हैं आपको उपासना के समय अभ्यास कराया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसकी चर्चा मैं यह नहीं करूँगा। और उपासना काल में जो हमको लाभ होता है वो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को विकसित करता है। और यम नियम का पालन करने से जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो हमारे बाह्य जीवन के व्यक्तित्व को विकसित करता है। जिसका बाह्य जीवन व्यक्तित्व विकसित है और आंतरिक जीवन का व्यक्तित्व विकसित है, वो पूर्ण विकसित है। आज जो संसार में व्यक्तित्व विकास सिखाते हैं वो केवल बाह्य जीवन से संबंधित है, आंतरिक नहीं है। योग के 8 अंग हैं, ये आप लोगों में से आशा करता हूँ सबको ज्ञात होगा, तो इसलिए मैं उस बात को नहीं दोहराता। और 8 अंगों में जो पहला अंग है वो है यम। और ये जो 5 यम है, यम के अंतर्गत 5 हैं, इनको इतना महत्वपूर्ण बताया गया, अनिवार्य आवश्यकता के रूप में बताया। और जब इनको हम पालन करते हैं हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है, और जो इनका भंग करता है उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है। 5 नियमों को थोड़ा थोड़ा बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। 5 यम है। और ये 5 यम इतना महत्वपूर्ण है, अन्य किसी अंग के लिए महर्षि पतंजलि अनिवार्य नहीं बताया। इन्हीं 5 यमों के लिए कहा ये तो सार्वभौमा महाव्रत है, सामान्य व्रत नहीं है, सार्वभौमा महाव्रत, सभी अवस्थाओं में पालन करने योग्य व्रत है। और जो व्यक्ति इन 5 यमों का पालन करता है वो मनुष्य से ऊपर उठ जाता है। वो मनुष्य नहीं रहता है, मनुष्य से ऊपर उठ जाता है, देवत्व को प्राप्त कर लेता है। और देवत्व का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त,
जो चमकने स्वभाव होता है उसको हम कहते हैं देवता। 5 यमों का यदि आप पालन करेंगे, आप मनुष्य नहीं रहेंगे, देवता बन जाएंगे। आपका व्यक्तित्व तो इतना विकसित होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो यम है वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है सब प्राणियों के प्रति वैरभाव छोड़कर प्रीति से व्यवहार करना। महर्षि व्यास जी कहते हैं तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह। सब प्राणी, केवल सब मनुष्य नहीं कहा है, सब प्राणियों के प्रति, मन से, वाणी से, शरीर से। शरीर से किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, शरीर से किसी व्यक्ति को हम दुख नहीं देंगे, वाणी का ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे हमारी वाणी से दूसरे व्यक्ति दुखित हो। मन से भी विचार नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति की हानि हो। ये मन, वाणी, शरीर से सब प्राणियों के साथ हमेशा जो व्यक्ति करुणा का भाव रखता है उसका व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा। हम बाहर का व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का आधार जो है सबसे पहले बताया अहिंसा। ये नहीं है कि वैदिक धर्म में, आज ही हमारी चर्चा हो रही थी वेदांत दर्शन की कक्षा में, कि किसी प्राणी को कष्ट देते, जैसे हम पेड़ पौधे, मूली, गाजर, हमारे ज्ञानेश जी पूछ रहे थे, गाजर मूली उखाड़ कर हम खा लेते हैं, उसमें तो जीवात्मा है, तो हमको पाप लगेगा नहीं लगेगा। तो आज वेदांत में चर्चा आई, वेदांत में कहा अशुद्ध हो जाता है, जीवात्मा उसके अंदर है, आप यदि खाएंगे पाप लगेगा। ऐसे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया तो उत्तर दिया नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? शब्दात, वेद में ये आदेश दिया है खाने के लिए। वेद हमारा संविधान है, भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान पालन करते हैं, कोई दंड नहीं मिलेगा। तो ईश्वर के राज्य में रहते हैं, ईश्वर का शासन, ईश्वर का नियम पालन करते हैं, कोई दंड नहीं मिलेगा। ये तो जो लोग वेद को मानते हैं उनको ऐसे हम कहते हैं, वेद में लिखा है। और जो कहेंगे वेद में हम वेद को ही नहीं मानते, तो उनको युक्ति से समझाएंगे कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं है। वो एक अलग प्रकरण हो जाएगा। कोई दुष्ट आए, पापी आए, तो उसको मारने का विधान तो वेद में है। उसी के लिए वहाँ कहा जाता है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। कोई आतंकवादी आ जाए तो उसके प्रति हम अहिंसा का पालन करेंगे, अर्थात उसका स्वागत करेंगे, उसको फूलमाला पहनेंगे, ऐसे नहीं है। आतंकवादी आए तो उसको गोली मारकर उड़ा देना चाहिए। वो हिंसा है, अहिंसा है, वो अहिंसा ही है। क्यों अहिंसा है? वैदिक वाङ्मय को हमको समझना आवश्यक है। यदि आतंकवादी को आप मारते नहीं है, वो 100 व्यक्तियों को मारेगा। आप एक व्यक्ति को छोड़ते हैं, एक अपराधी को छोड़ते हैं, एक दुष्ट व्यक्ति को, एक दुर्जन को दया करते हैं, वो 100 सज्जनों को मार देगा, तो आपको बड़ा पाप लगेगा। और यदि उस दुर्जन को मार दें और हमने उसके ऊपर दया की, क्या दया की कि वो 100 व्यक्तियों को मार रहा था, हमने उसको मार दिया, तो 100 व्यक्तियों को मारने से जितना पाप होता उससे वो बच गया। ये वैदिक शास्त्र है, वैदिक विधान ऐसा है। हम अपनी ओर से किसी को आक्रमण नहीं करते, लेकिन कोई व्यक्ति आक्रमण करता है तो उसको तो रोकना है, दंड देना, वो हिंसा नहीं है, अहिंसा है। लेकिन वहाँ भी ध्यान रखना होता है, राजा हो, न्यायाधीश हो, वो उसके कल्याण के लिए उसको दंड देते हैं, प्रजाओं का कल्याण और उस अपराधी का भी भला हो, इसलिए दंड दिया जाता है।
सरकार भी अपराधियों के प्रति कितना रुपए खर्च करता है, उनका सुधार हो जाए। यदि सुधार की भावना से हम उसको दंड देते, वो अहिंसा ही है। तो मुख्य बात क्या आई? दूसरों के प्रति दया की भावना। अपराधी हो तो उसके प्रति भी दया की भावना। कैसे? अपराध से उसको रोक कर। जैसे छोटा बच्चा है, वो आग को पकड़ने जाता है, हम उसको जबरदस्ती रोकते हैं, वो बच्चा क्लेशित हो जाता है, लेकिन हम उसके प्रति दया करते हैं। ऐसे ही सबके प्रति दया की भावना, भावना कल्याण की भावना हो। और वो गलत करता है तो गलत को रोकते हैं। ये अहिंसा है, वैदिक अहिंसा है। यदि सबके प्रति हम ऐसी भावना रखते हैं तो हमारा व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है, क्या लाभ होता है? मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों साधन से यदि व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, सबके प्रति दया की भावना रखता है, किसी को अपने ओर से दुख नहीं देता है, उस व्यक्ति को क्या उपलब्धि होती है? सूत्र आपके सामने लिखा है, बोलिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व ऐसे विकसित होता है कि उसके सामने कोई भी व्यक्ति आए, उसका वैरभाव छूट जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया हमारे सामने और हमको गलत सलत बोला, मानो गाली दे दी, अपशब्द निकाल दिया, आग बबूला होकर आ गया। यदि हम भी बोलने लग जाए तब क्या होगा? महासंग्राम। और यदि वो आग बबूला होकर आया और हम चुपचाप उसकी बात को धैर्यपूर्वक पूरा सुनते हैं, कितना समय बोलेगा वो व्यक्ति? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और ज़्यादा हो तो 10 मिनट। आप यदि बोलते रहेंगे तो वो भी बोलता रहेगा, बढ़ जाएगा। यदि आप चुपचाप रह जाएंगे, कितना समय बोल सकता है? ज़्यादा समय नहीं बोल सकता। वो बोलते बोलते देख आप यदि बिल्कुल चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं उसको, तो शांत हो जाएगा, और कुछ कहते ना फिर चला जाएगा। और जब वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, तब आप कहिए। आपने बहुत सारी बातें बताई है, क्या मैं कुछ स्पष्टीकरण बताऊं? यदि सूत्र का अर्थ होता है अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर, अर्थात मन, वाणी, शरीर से जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, उस व्यक्ति के सम्मुख जो भी आएगा उसका वैर भाव अर्थात शत्रुता दूर हो जाती है। हम यदि दूसरों के प्रति दया की भावना रखते हैं, स्वतः सिद्ध है दूसरे व्यक्ति के अंदर जो शत्रुता की भावना है वो नष्ट हो जाएगा। कोई आतंकवादी, अपराधी, उनको छोड़ दीजिए, सामान्य नियम ये है। अधिकांश क्षेत्र में जो हमारा विवाद होता है, झगड़ा होता है, कला होता है, वैमनस्य होता है, अशांति होती है, उसका मुख्य कारण है हम मन में, वाणी में, शरीर से कुछ ऐसा आचरण कर देते हैं जो कि अहिंसा का भंग हो जाता है। हम यदि पूर्ण रूप से पालन करें, निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है हम अपने अंदर अहिंसा का भाव को उद्बुद्ध करें।
हम अहिंसा के भाव को बढ़ाएं, अहिंसा के भाव को मन वाणी शरीर से पालन करें। जो पालन करेगा उसका व्यक्तित्व विकसित होगा ही होगा। बाहर से हम दिखावा करें तो नहीं होगा। मन में यदि हमारे दूसरे के प्रति श्रद्धा है, आदर है, विश्वास है, प्रेम है, प्रीति से व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा व्यक्तित्व को विकसित करेगा। समय पार हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा है सत्य। सत्य का अर्थ होता है, सत्य किसको कहते हैं? पुराने लोग नहीं बताएंगे, जब नए आए हैं आप में से कौन बताएंगे सत्य किसको कहेंगे? बच्चे तो हमारे सब जानते हैं, सत्य बोलना चाहिए तो सुना है, सत्य है क्या है? हाँ बोलिए। जो वस्तु जैसा है उसको ऐसे ही मन में विचार करना, वाणी में बोलना, आचरण करना, और कहीं लिखना हो तो लिखना भी आ जाएगा। यथार्थ है वांग मनसे, जैसे पदार्थ का स्वरूप है वैसे ही वाणी में, वैसे ही मन में होना, इसको कहते हैं सत्य। सत्य हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने में बहुत बड़ा कारण है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, उसका विश्वास शत्रु भी करते हैं, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका विश्वास घर वाले भी नहीं करते। हम यदि झूठ बोलेंगे तो व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा, संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति ने देखा ये व्यक्ति जो कहता है वो नहीं करता है, हम कितना भी दिखावा करें, कितना भी प्रस्तुत करें, उसके सामने हमारा व्यक्तित्व नीचा ही रहेगा। वचन का पालन करना ये अति आवश्यक है। आप सबने सुना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों इतनी दृढ़ता है? वो ऐसे पालन करते थे। युद्ध हो रहा है, एक पक्ष में कौरव सेना है, एक पक्ष में पांडव सेना है। द्रोणाचार्य जी कौरवों के तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन विश्वास किस पर किया? युधिष्ठिर पर। वो यदि कह दें तो मैं उसको सत्य मान लूंगा। शत्रु है, शत्रु के पर भी विश्वास होता है जब व्यक्ति सत्यवादी होता है। हमारा व्यक्तित्व किसके आधार पर निर्भर करता है? हम कितना सत्यवादी हैं। झूठ बोलने वाले का व्यक्तित्व कभी भी विकसित नहीं होता है, और जो सत्य बोलता है उसका व्यक्तित्व कभी भी दबता नहीं है। ये तो इतिहास की बात बता दें, रामायण का रघुकुल रीति, महाभारत का द्रोण युधिष्ठिर पर विश्वास। वर्तमान युग में भी देखेंगे, जो व्यक्ति जितना सत्य भाषण करता है उसका विश्वास उतना ही होता है। आप अपने जीवन में भी देखिए, कोई व्यक्ति आपके संपर्क में होगा जो कभी आपसे झूठ नहीं बोलता है, और वो व्यक्ति कहे तो आपको कैसे लगता है, और दूसरा व्यक्ति कहे तो कैसे लगता है? आपने देखा कि ये व्यक्ति वर्षों से मेरे साथ संबंध है, कभी एक बार भी मुझे उन्होंने झूठ नहीं बोला, एक बार भी मुझे उन्होंने धोखा नहीं दिया, एक बार भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उस व्यक्ति के प्रति आपका कैसे भाव बनेगा? तो ऐसे ही यदि हम सत्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी सत्य का आचरण करते हैं, पालन करते हैं, व्यक्तित्व निखर कर आएगा, व्यक्तित्व विकसित होगा। हर व्यक्ति विश्वास करेगा, और इतना विश्वास करेगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है? ओम जी, व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? बताओ, ऋषि जी बताइए। हाँ ओम जी बताओ।
क्या स्वार्थ है बताओ? बच्चे गलती करते हैं और पूछे तो झूठ बोल देते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? बचने के लिए। किससे बचेंगे? दंड मिलेगा। सच बोलेंगे तो दंड मिलेगा, और दंड भोगना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। अब सच बोल देंगे तो दंड मिलेगा, झूठ बोल देंगे तो दंड से बच जाएंगे। बच जाएंगे या नहीं बचेंगे? क्या बात, क्या सोचते हैं ऋषि जी? झूठ बोल दे तो दंड से बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे? हाँ। कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ हमेशा नहीं चलता है, याद कर लीजिए। एक बार झूठ बोलेंगे, हो सकता है छुप जाए, पता ना चले, लेकिन जो व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है वो अगली बार झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा? जरूर बोलेगा। यदि झूठ बोलना नहीं होता तो अभी भी नहीं बोलता। अभी झूठ बोला और छुप गया, पता नहीं चला दूसरों को, तो अगली बार वो झूठ बोलने के लिए बीज बना लिया। झूठ छुप जाए तो लाभ नहीं है, हानि है। झूठ यदि छुप जाए तो आगे आप और झूठ बोलेंगे, और यदि झूठ पकड़ में आ जाए तो फायदे में है कि आगे कम से कम आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो बाहर से दंड से झूठ को रोकना, आचरण को, गलत आचरण को रोकना, यह सामान्य नियम है, सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति अंदर से उसके लिए तैयार ना हो। दुनिया में रास्ते बहुत हैं। अब सरकार ने वकीलों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को और इन लोगों को क्यों बनाता है? क्योंकि ये लोग सच को सामने लाए। वकील का काम क्या है? कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको दंड दिलाए, और जो सही करता है उसको दंड से मुक्त करे। जो वकील ऐसे करते हैं वो तो प्रशंसनीय है, धन्यवाद के पात्र है। और बाकी वकील क्या करते हैं? और झूठ पता चले तो भी उसका केस लेते और जीतते पैसा के लिए। ऐसे ही सरकार सीए को बनाता है, किस लिए? कि कोई व्यक्ति सरकार के टैक्स को चोरी ना कर सके। और टैक्स को चोरी करना सिखाता कौन है? सीए सिखाते। तो ये बाहर से कितना भी प्रयत्न करें ये नहीं होगा। वैदिक शास्त्र में, वैदिक वाङ्मय में अंदर से परिवर्तन किया जाता है। उपदेश से, शिविरों से, शास्त्रों से हमको ये बताया जाता है कि झूठ बोलने से क्या है, लाभ नहीं है, हानि है। वो हानि यदि समझ में आ जाए तो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। जब तक हानि समझ में नहीं आया व्यक्ति झूठ बोलने से बच नहीं सकता। क्या बताया नवधीर जी? जब तक समझ में नहीं आया कि झूठ बोलने से हानि क्या है, तब तक आप झूठ बोलने से बच नहीं सकते। जब लगेगा झूठ बोलने से हानि ही हानि है, तब बोल ही नहीं सकते। महर्षि दयानंद को कोई कितने भी कहे तो झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, संभव ही नहीं है। वो उनको कितना भी प्रलोभन आया, लोगों ने निवेदन किया, दबाव डाला, कुछ भी करा, क्या मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकता। जो वेद में बताया वही बताऊंगा, चाहे मेरे उंगलियों को बत्ती बनाकर जला दो, मैं तो सच ही बोलूंगा। ये स्थिति है, क्योंकि उनको लगता है झूठ बोलने से क्या होने वाला है, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। कभी इसके ऊपर भी बताएंगे। ऋषि लोग झूठ बोल ही नहीं सकते। जैसे एक सामान्य व्यक्ति सच बोलना, उसको दिन भर सच बोलना कठिन हो जाता है, ऐसे ही ऋषियों को झूठ बोलना बहुत कठिन है, एक भी झूठ नहीं बोल सकते। और जो व्यक्ति ऐसे होता है उसको फायदा क्या होता है? अगला सूत्र बोलिए। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल
श्रेयत्वम। जो व्यक्ति मन वाणी शरीर से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, मन से भी सत्य ही विचार करता है, वाणी से सत्य ही बोलता है, आचरण सत्य ही करता है, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी क्रियाएं सफल हो जाती हैं। वो व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेगा वो सफल ही होगा, विफल हो ही नहीं सकता। और उसको ऐसे वाणी की सिद्धि मिल जाती है, वाक सिद्धि। महर्षि व्यास जी लिखते हैं, धार्मिको भूयो इति धार्मिको भवति। वो जिसको कह देगा कि तुम धार्मिक हो जाओ, धार्मिक हो जाएगा। वो किसी को कह देगा विद्वान बन जाओ, तो विद्वान बन जाएगा। ये आशीर्वाद किसका सफल होता है? जो व्यक्ति मन वाणी शरीर से पूर्ण रूप से सत्य से प्रतिष्ठित होता है, उसकी वाणी सफल हो जाती है, क्रिया सफल हो जाती है। जो व्यक्ति सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, जो व्यक्ति सच ही सोचता है, झूठ विचार ही नहीं करता है, जो व्यक्ति सत्य ही आचरण करता है, गलत आचरण करता ही नहीं है, वो व्यक्ति कोई भी कार्य आरंभ करता है सफल हो जाएगा। अब देखो, इतना बड़ा हमारा ये संस्थान है, वैदिक विद्या केंद्र, इतना बनाने के लिए सोचना भी व्यक्ति को कठिन पड़ेगा कि मैं ऐसी संस्था, ऐसा भवन, ऐसे प्रकल्प प्रारंभ करूं। लेकिन वर्षों से, दशकों से, 50 साल 100 साल से भी संस्था कार्य कर रही है, और जो उनके कमिटमेंट है वो पालन करते हैं, तो लोगों का विश्वास बना है, तो उसके आधार पर जो बनाना चाहे वो बन गया। साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको सब लोग सहयोग करते हैं। आपने देखा कि ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कहता है करेगा। तो वो कोई प्रकल्प लाता है, कोई योजना लाता है, कोई प्रोजेक्ट प्रस्तुत करता है, तो दूसरे लोग उसको खूब सहयोग करते हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने 1986 में कहा, मैं ऐसे घूम घूम कर प्रचार करता हूँ, 10 ब्रह्मचारियों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो तुरंत लोगों ने तैयार हो गए उनको सहयोग करने के लिए। 2 साल केवल स्वामी जी ने पढ़ाया गुरुकुल में, और 10 उच्च कोटि के विद्वानों को तैयार किया। अब आगे उन लोगों ने आगे 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 तैयार किए। आज सैकड़ों विद्वान, दार्शनिक विद्वान तैयार हो गए जो इस अध्यात्म विद्या को प्रचार करते हैं। स्वामी जी के एक संकल्प से इतने विद्वान तैयार हो गए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी उस प्रथम सत्र के स्वामी सत्यपति जी से साक्षात उन्होंने अध्ययन किया। हमने स्वामी जी से दर्शन शास्त्र पढ़ा, संन्यास दीक्षा तो स्वामी सत्यपति जी से ही ली है, लेकिन दर्शन का जो अध्ययन है स्वामी विवेकानंद जी से हमने किया। तो सत्यवादी व्यक्ति जो करना चाहता है, समाज के लोग उसको खूब सहयोग करते हैं, वो खूब आगे बढ़ता है। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए तो उसका प्रोजेक्ट कभी विफल नहीं होता है। तीसरा बताया अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? हाँ बताओ परीक्षित जी। चोरी ना करना। और एक दूसरी बात भी बताई थी, चोरी ना करना एक भाग है, और दूसरा भाग पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ की भी चोरी होता है। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करते वो भी क्या है? चोरी है। कौन सा चोर है? पाठ चोर है। यदि पाठ नहीं पढ़ते तो वो भी एक चोरी है। और कर्तव्य कर्म का ना करना ये भी चोरी है। उपासना के समय उपासना करनी चाहिए, और उपासना नहीं करते तो क्या हो गया? चोरी। और मान लीजिए उपासना के लिए सुबह कितना समय बताया? कितना समय बताया था अद्वैत जी? सुबह कितना समय बताया था? क्या बताओ? नवधीर जी बताओ। 24 घंटे दिन में
कितना समय उपासना करेंगे? हाँ हाँ, 1-2 घंटे मुमुक्षु को, और साधारण व्यक्ति को कितना है ब्रह्मचारी? 24 मिनट। 24 घंटे में 24 मिनट, और 24 मिनट आपने बैठा ध्यान करने के लिए, और 24 मिनट में 4 मिनट तो ईश्वर में लगाया और 20 मिनट इधर उधर घूमने लग गए। कहाँ घूमने लग गए? आज भोजन में क्या बनेगा, समुद्र यहाँ से नज़दीक है, आज रविवार है, रविवार को बच्चे हमारे कभी कभी समुद्र चले जाते हैं, तो आज शिविर में बिठा दिया, समुद्र जाते तो अच्छा होता। कहाँ बैठकर विचार कर रहे हैं? उपासना का समय। ईश्वर के लिए जो समय था उस समय को आपने चोरी करके कहाँ लगा दिया? संसार में लगा दिया। ये भी एक चोरी है। ईश्वर के लिए जितना समय हमने निर्धारित किया उसको ईश्वर उपासना में लगाना है, अन्य काम में नहीं लगाना है। और हम बैठे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम ध्यान में बैठे हैं और मन में दूसरा चल रहा है, तो ये भी एक छल हो गया, छद्म हो गया। तो ये पाप नहीं है, लेकिन उसके लिए यदि आप प्रयत्न करते हैं तो कोई दोष नहीं है। एकाएक कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। हम बैठे हैं, मन में विचार दूसरा आ रहा है, उसको रोकने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बैठकर या अपने बैठने से पहले ही योजना बना देंगे, उपासना में बैठेंगे और आज इस विषय में सोचता रहूँगा, तो दोष है। उपासना में बैठे, उपासना करने और उसी ईश्वर का ही चिंतन कर रहे, बीच में विचार आ गया अथवा उत्पन्न कर लिया तो वो बाधक नहीं है, उसको आप हटाने के लिए प्रयत्न करें। हटा नहीं पाते तो भी दोष नहीं है, लेकिन जानबूझकर ऐसे नहीं करना है। जानबूझकर करना ये दोष है। व्यवस्था है तो दोष नहीं है। तो अस्तेय, अस्तेय का 2 भाग है। चोरी नहीं करना, दूसरे के पदार्थों के प्रति लोभ नहीं करना एक भाग, और अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक पालन करना। कर्तव्य को पालन ना करना भी एक चोरी है। जैसे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो टीचर होती हैं उनके 6 घंटा पढ़ाने का होता है, 3 घंटा पढ़ाए फिर 3 घंटे के बाद छुट्टी लेकर चले गए। पाठ पढ़ाने के लिए वेतन मिलता है, लेकिन पढ़ाए 3 घंटा, वेतन लिए 6 घंटे का, वो कर्तव्य की चोरी हो गई। और सरकारी स्कूल में ज़्यादा वेतन मिलता है, कम पढ़ाते हैं, तो भी एक कर्तव्य की चोरी है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अधिक अंक लाएंगे, उसके प्रति वो ध्यान नहीं देते जितना हमारे प्राइवेट स्कूल में ध्यान दिया जाता है। तो सरकारी स्कूल में अभी जो टीचर बने वो यदि बच्चों को पढ़ाने के प्रति ध्यान नहीं देते, इसका उनको दंड मिलेगा। उसी के लिए वो रुपए ले रहे, वेतन ले रहे और पुरुषार्थ नहीं करते, तो दोष है। ऐसे सब हम जहाँ पर भी है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई समाज का एक सदस्य है, कोई राष्ट्र का नागरिक है, हमारा एक निश्चित कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को पालन न करना भी स्तेय में आता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक पालन करता है, दूसरों के पदार्थ के प्रति मन में भी लोभ नहीं करता है, उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? सूत्र बोलिए। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। जो व्यक्ति मन वाणी शरीर से अस्तेय का पालन करता है, चोरी त्याग करता है, पुरुषार्थ करता है, अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाने पर उसको सब प्रकार के रत्न, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थी व्यक्ति को सब व्यक्ति सहयोग करते हैं। और आज तो कई लोग मुझे ऐसे मिले
कहते कोई ब्रह्मचारी वेद पढ़ता है तो बताइए, हम उसको छात्रवृत्ति देंगे। और कोई वेद तक पढ़ने का संकल्प करता है, उसको आजीवन हम उसका खर्च वहन करेंगे। ऐसे व्यक्ति संसार में हैं। हम अच्छा कर्म करें तो धन देने के लिए तो बहुत है। ये तो जीवन में व्यक्तिगत अनुभव है। और जितने सब बड़े हमारे आचार्य गुरुजन हुए, सब ऐसे ही अनुभव करते हैं, ऐसे ही बताते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको धन का अभाव कभी नहीं होता। धन अपने आप मिलता है, बस हमारे अंदर दोष नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। परोपकार करें तो अपने आप धन आता है, आपको पता नहीं चलेगा कैसे आएगा। ये बताया गया। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है सामान्य रूप से जो प्रचलन है, वीर्य को धारण करना। वीर्य का अर्थ शारीरिक शक्ति, ऊर्जा, उसको अपव्यय नहीं करना है, उसको नष्ट नहीं करना है। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप में तो उपस्थ इंद्रिय का संयम है, लेकिन सभी इंद्रियों को संयमित रखना ये ब्रह्मचर्य है। गलत चीज नहीं देखेंगे, गलत चीज नहीं सुनेंगे, गलत चीज नहीं खाएंगे, गलत चीज छुएंगे नहीं, गलत चीज सूंघेंगे नहीं। ये जो इंद्रियों का संयम है, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा। कल हमारे वो विद्वान आए थे, ओमनाथ मिमिले जी, बच्चों के साथ बैठे थे तो वेदांत पढ़ रहे थे, तो क्या वेदांत तो होता है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म क्या होता है, तो चर्चा करते तो ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा। तो उन्होंने एक विशेष बात बताई, क्या है कि बड़ा और एक होता है बड़ापन, बिग एंड बिगनेस। कहते ब्रह्म का अर्थ बिग नहीं है, ब्रह्म का अर्थ बिगनेस, बड़ा, बृहत्तत्व, बृहत, स्थूल, बड़ा हो गया बृहत ब्रह्म। और बड़ा वृद्धत्व जिसमें है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो हम तीन प्रकार के अर्थ प्राय करते हैं। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर, चर्य का अर्थ उपासना, ईश्वर की उपासना करना, यह ब्रह्मचर्य का एक भाग है। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, यह ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है। और ब्रह्म का अर्थ शरीर में हमारे भोजन जब हम खाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, सातवां धातु जो है वीर्य है, वो सबसे अंतिम स्थिति है। सबसे भोजन खाते तो उसका तो आधा भाग मल में चला जाता है, सूक्ष्म होकर रस बनता है, वो रस के कुछ भाग चला जाता है, उससे फिर थोड़ा भाग रक्त बनता है, रक्त का बहुत व्यवहार हो जाता है, थोड़ा भाग मांस बनता है, मांस का थोड़ा भाग मेद बनता है जिसको आप चर्बी कहते हैं, और उसका भी थोड़ा भाग अस्थि के रूप में अस्थि बन जाता है, और उसके भी थोड़ा भाग मज्जा, और उसका भी थोड़ा भाग वीर्य बनता है। तो वीर्य सबसे सूक्ष्म है और वीर्य सबसे बड़ा है। शरीर में यदि सब खून थोड़ा सा कट जाए तो फिर बढ़ जाता है। जितना हम खून किसी को ब्लड डोनेशन कर देते तो फिर ब्लड आ जाता है। यानी वीर्य इतना महत्वपूर्ण है, इतनी आपूर्ति नहीं होती है, और इसको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और विद्या अध्ययन के साथ ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। ईश्वर उपासना, वेद अध्ययन और शारीरिक वीर्य को धारण करना, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य का तीनों अर्थ होता है, तीनों को साथ साथ करते हैं तो ब्रह्मचर्य कहलाता है। और जो व्यक्ति अहिंसा पालन करता है उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। जो व्यक्ति अस्तेय पालन करता है अर्थात लोभ नहीं करता है
उसी का ही व्यक्तित्व विकसित होता है। लोभी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है, चोरी करता है, उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, और जो ब्रह्मचर्य का भंग करता है उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है, व्यक्तित्व घटता है, गिरता है। जो व्यक्ति जितना अधिक इंद्रिय संयम करता है वो महान बनता है। सभी महापुरुष, चाहे राष्ट्रीय पुरुष हो चाहे आध्यात्मिक पुरुष हो, सबके जीवन में आपको ये ब्रह्मचर्य देखने को मिलेगा। ब्रह्मचर्य से ही व्यक्ति महान होता है। और बाकी चीजें जाए, ब्रह्मचर्य का भंग न हो, चरित्र का विनाश न हो। यहाँ तक कह दिया चरित्र का विनाश हो गया तो सब कुछ विनाश हो गया। ये ब्रह्मचर्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। एक बार चरित्र का नाश हो गया, जीवन में कलंक लग गया, जीवन पर्यंत वो समाप्त नहीं होगा। तो हमको इतना सावधान रहना चाहिए कि कभी हम ब्रह्मचर्य का गलत रूप से भंग न करें। जिनको गृहस्थाश्रम में रहना है उनके लिए शास्त्र में विधान है, उन नियमों का पालन करते हैं तो गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। मर्यादा, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है मर्यादा। उस मर्यादा में रहते हैं तो ब्रह्मचर्य है, और जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो पतित हो जाते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या लाभ होता है? सूत्र लिखा है, बोलिए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात ब्रह्मचर्य को दृढ़ता से जो व्यक्ति पालन करता है, वीर्य का अर्थ होता है महान शक्ति, अनुपम शक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति भी बढ़ती है, बोलने की शक्ति आती है, आत्मिक शक्ति मिलती है, और वही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है। और यहाँ पर भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं, शास्त्रों को पढ़कर विद्यार्थी के मस्तिष्क में धारण कौन व्यक्ति करा सकता है? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है वही कर सकता है। ऐसे ब्रह्मचर्य की महिमा तो बहुत है, शास्त्र में उसका इतना वर्णन है, उसी के लिए घंटों लग जाएंगे। तो व्यक्तित्व को विकसित करना है तो इंद्रियों को संयम करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति चारित्रिक दोष से युक्त है उसका व्यक्तित्व कभी भी विकसित नहीं होता है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यमों में पांचवा यम जो है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक और हानिकारक विचारों को और द्रव्यों को एकत्रित न करना। जो चीज आवश्यक नहीं है ऐसे अनावश्यक द्रव्यों को इकट्ठा नहीं करना है। जितना आवश्यक है उतना ही रखें, आवश्यकता से अधिक न रखें। एक बात। दूसरी बात है हानिकारक द्रव्य, जिससे हमें हानि होगी ऐसे द्रव्यों का संग्रह नहीं करना है। ऐसे ही अनावश्यक विचार और हानिकारक विचार। दिन भर हम बैठते हैं तो विचार करेंगे तो कितने विचार आवश्यक थे, कितना अनावश्यक थे। तो अनावश्यक को हटाना है और कुछ विचार हानिकारक होते हैं उनको हटाना है। इसका नाम है अपरिग्रह। आजकल तो एक यंत्र आ गया, सारा समय वो यंत्र ले लेता है। कौन सा यंत्र है? मोबाइल। जब भी व्यक्ति को टाइम मिले तुरंत मोबाइल देखेगा, समय बचता ही नहीं है। ऋषि ने कहा है
जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करेगा उसको फायदा क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है जिसका जीवन सादा है लेकिन विचार ऊंचे हैं। और जीवन में जो व्यक्ति भोगी, विलासी और विभिन्न प्रकार अनावश्यक तामझाम एकत्रित कर देता है, हानिकारक द्रव्यों को भी एकत्रित करता है, वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर सकता। हानिकारक में जिसको प्राय करके व्यसनों को लिया जाता है, मद्यपान, धूम्रपान इत्यादि। अब ये हमारे लिए हानिकारक है, घातक है, जीवन को समाप्त करने वाले हैं। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहता है उसको इन व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। कोई भी व्यसन हमारे जीवन को उन्नत नहीं कराता। यदि हम व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हैं, व्यसनों से बचे, वो हानिकारक है। अनावश्यक चीजों से बचें। अब अनावश्यक किसी के लिए कितना आवश्यक है, कितना अनावश्यक, वो अलग अलग हो सकता है। आप लोग जो घर गृहस्थ में रहते हैं, आपको एक गाड़ी रखना आवश्यक है। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। मैं गाड़ी रखूंगा तो मेरे लिए परिग्रह हो जाएगा, और आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको समस्या होगी। यहाँ से जाएंगे, कहीं कार्य हो तो कैसे जाएंगे? संस्था है तो संस्था के लिए गाड़ी की आवश्यकता है, गाड़ी भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मुझे महीने में अथवा 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक बार जाना पड़ता है। उसके लिए यदि मैं एक गाड़ी रखूँ, ड्राइवर रखूँ, तो ये मेरे लिए परिग्रह हो जाएगा। और कभी जाना है तो संस्था से व्यवस्था हो जाती है, और ना हो तो भी किराए में चले जाए, क्या दिक्कत है? एक दिन का किराया देना और रोज रोज उसके लिए भरकर रखना, ये हानिकारक है। ऐसे किसके लिए कितना आवश्यक है वो अलग है। अब मेरे पास एक ही खड़ा हुए और एक खड़ा होता तो आचार्य जी आए तो उनको दे दिया, वो प्रयोग करते हैं, तो एक जोड़ी में मेरा काम चल ही रहा है। अब आप लोग घर में रहते हैं, बरसात के मौसम में जाए तो आपके लिए अलग चाहिए, गर्मी में वो नहीं पहन सकते, गर्मी के लिए अलग चाहिए, सर्दी हो तो मोजा चाहिए। तो कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में है उसके लिए आवश्यक है। हर मुख्यमंत्री के पास अपने हेलीकॉप्टर होता है, उनके लिए उपयोगी है, वो परिग्रह नहीं है। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी चीजें परिग्रह हो जाएगा, हाथी को पालने जैसे हो जाएगा हमारे लिए। तो किसके लिए कितना आवश्यक है उसके कार्य के आधार पर निर्धारण होता है। एक व्यक्ति के पास गाड़ी है और रोज प्रचार करता है, आसपास में प्रचार करता है, भले वो सन्यासी हो, गाड़ी रख सकता है, आज यहाँ जाएगा प्रचार के लिए, कल वहाँ जाएगा, कल वहाँ जाएगा, उसके लिए वो अपरिग्रह ही है, परिग्रह नहीं होगा। लेकिन मैं प्रचार में नहीं जाता, पठन पाठन में रहता हूँ, जहाँ गया वहाँ 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहता हूँ, तो मेरे लिए गाड़ी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किस व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है वो उसके कार्य के आधार पर निर्भर होता है। जिस व्यक्ति को अपने कार्यों को करने के लिए जितनी वस्तुएं चाहिए उतने सब रख सकते हैं, जिसके द्वारा उसके कार्य बाधित न हो, कष्ट न हो, उतना अपरिग्रह। और उसमें भी कम से कम हो तो ये अच्छा माना जाता है। अब एक मकान है तो उसको मेंटेनेंस करो। जैसे हम लोग कहीं घर में रहते हो तो एक छोटा सा घर होता है, अब हमारा ये परिसर कितना बड़ा है, इसको सफाई करने के लिए कितने कर्मचारी लगे, तो जितना साधन बढ़ाएंगे उसका मेंटेनेंस करने में ही आपको इतना समय लगेगा, शक्ति लगेगी, धन खर्च होगा, इसलिए वो परिग्रह में आता है। कम से कम साधन में जीवन जीना, जीवन सादा हो, विचार ऊंचा हो,
दीनहीन की बात नहीं है, दरिद्रता की बात नहीं है। संपन्नता हो, लेकिन वो संपन्नता श्रेष्ठता के लिए हो, तब उसमें दोष नहीं है। तो सादा जीवन, उच्च विचार जो व्यक्ति पालन करते हैं उनको फायदा क्या होता है? सूत्र बोलिए, अपरिग्रह, स्थैर्य, जन्म, कथनता, संबोध। अपरिग्रह में स्थिरता हो जाए, अर्थात अनावश्यक प्रयोग ना करें। मोबाइल में उन्हीं चीज़ों को देखें जो आपके लिए आवश्यक है, जितना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि खाली बैठे हैं तो क्या करें, चलो मोबाइल चला लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। ये नहीं, ये तो परिग्रह होगा। हाँ, स्वास्थ्य की कभी समस्या हो गई तो हम उसी विषयों को ढूंढते हैं, देखते हैं, वो आवश्यक है। पढ़ाई के संबंध में कोई चीज़ है, कोई शब्द है, कोई श्लोक है, कोई मंत्र है, वो ढूंढते हैं, वो आवश्यक है, प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा पक्के एक समय निर्धारण कर लें, इतने समय से इतने समय तक हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे। और मोबाइल में यदि दिन रात लगे रहेंगे तो आत्मा परमात्मा को तो भूल जाओ। और जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है, अपरिग्रह में स्थिरता है, अर्थात जो आवश्यक है केवल उसी का ही प्रयोग करता है, अनावश्यक कुछ नहीं करता है, उसको जन्म कथनता, जन्म का कथम, कथम का अर्थ कैसे, मेरा जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये संसार क्या है, संसार का आगे क्या स्थिति बनेगी, ये सब प्रश्न उसके मन में आएगा। किसके मन में आएगा? जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है। जो अपरिग्रह का पालन नहीं करता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, उसको आत्मा के बारे में कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। ये 5 यम है। सादा जीवन, उच्च विचार व्यक्ति का ही व्यक्तित्व विकसित होता है। तो ये योग के अंग है, इन हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए वो अत्यंत उपयोगी है। इनको हम गंभीरता से जाने, समझें और जीवन में प्रयोग करें, जिससे हमारा व्यक्तित्व विकसित हो। इतना कहकर विराम देते हैं। ओम। शांति।